पंजाब किंग्स की हार के बाद राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स को मिली बड़ी खुशखबरी। अब एसआरएच नहीं, पीबीकेएस नहीं, बल्कि सीएसके और आरआर क्वालिफाई करने वाली है। जी हां, पंजाब किंग्स की लगातार 5वीं हार आई है एमआई के खिलाफ। 6 विकेट से यह हारी है और ये तो हार गई है, इसका प्लेऑफ समीकरण तो पूरी तरह से फंस गया है, संकट में आ गई है, तलवार लटक गई है। लेकिन सीएसके और आरआर के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। पूरा पॉइंट टेबल प्लेऑफ समीकरण क्या है मैं आपको बताता हूं, कैसे सीएसके आरआर क्वालिफाई कर सकती हैं, क्योंकि उनके पास में एक गोल्डन चांस है। पंजाब किंग्स और एसआरएच इन दोनों टीमों को बाहर करके ये आरसीबी और जीटी के बाद प्लेऑफ में पहुंचने वाली तीसरी और चौथी टीम हो सकती है। आखिर कैसे, मैं आपको बताता हूं। अभी आप पॉइंट टेबल देखेंगे, मैच नंबर 58 के बाद यानी पीबीकेएस की हार के बाद नंबर 1 पर टेबल टॉपर आरसीबी है, नंबर 2 पर जीटी, और दोनों ने 16-16 अंक हासिल कर लिया है। हाँ, भले ऑब्वियसली इनके आगे क्यों नहीं लगा है, लेकिन यह प्लेऑफ में आ गई है। नंबर 3 पर एसआरएच है, इसके 14 अंक। नंबर 4 पर पीबीकेएस, इसके 13 अंक। नंबर 5 पर सीएसके, इसके 12 अंक है। टॉप 4 में तो है पीबीकेएस, आप देखेंगे आरसीबी, जीटी, एसआरएच, पीबीकेएस, इनके ये 4 टीमें ऊपर की है, वो टॉप 4 में है, पीबीकेएस भी है उसमें। लेकिन आप देखेंगे नंबर 6 पर आरआर, इसके भी 12 अंक है। नंबर 8 पर केकेआर, इसके 9 अंक है। बाकी डीसी, एमआई, एलएसजी ये सलट गई इस सीजन से, पूरी तरह से यूं कहे तो बाहर हो गई है। अब बात करें यहां पर 14 में से 8 मैच जीतने होते प्लेऑफ में जाने के लिए। किसके मैच किसके खिलाफ वो भी मैं आपको बताऊंगा। पॉइंट टेबल आप देखेंगे मैच नंबर 58 के बाद कैसे सुलझा और कैसे फंसा है। टेबल टॉपर आरसीबी। अब इसके 2 मैच बचे केकेआर और सीएसके के खिलाफ। इसकी तो यही रहेगी, जीटी और केकेआर, पीबीकेएस, एसआरएच के खिलाफ खेलने वाली है जीटी, ठीक है। तो इनकी सोच ये रहेगी हम टॉप 2 पे जगह बनाए, तो हम मान के चले कि 2 टीमें क्वालिफाई करेगी। अब 2 टीमें कौन सी होगी, वो सीएसके आरआर कैसे हो सकती है। देखो नंबर 3 पर एसआरएच, इसने 12 मैच खेले, इसके 2 मैच बचे सीएसके और आरसीबी के खिलाफ, और दोनों बड़े मुकाबले हैं एसआरएच के लिए। नंबर 4 पर पीबीकेएस, जो कि इसके मैच बचे हैं एलएसजी और आरसीबी के खिलाफ, इसने 12 मैच खेले हैं। अब पीबीकेएस हो सकता है आरसीबी से हार जाए या एलएसजी से हार गए, मतलब कि 5 लगातार ये हार गई है, तो आगे कह नहीं सकते हैं हारे या जीते, क्योंकि तगड़ी टीम भी हारी है लगातार 5 मैच है। अब सीएसके 11 मैच खेली है, एलएसजी, एसआरएच और जीटी इन 3 के खिलाफ यानी मैच और खेलने वाली है सीएसके, और सीएसके उन टीमों के खिलाफ खेलेगी जो कि ऑलरेडी टॉप 4 में है। यानी कि जीटी आप देखेंगे एक टॉप 4, मतलब कि ये टॉप 2 में है। एसआरएच की बात करें तो टॉप 4 में है। एलएसजी की बात करें तो वो प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गया। तो सीएसके के पास में एक गोल्डन चांस है, आरआर के पास में कैसे है कि पीबीकेएस 12 मैच के लिए, सीएसके 11 मैच के लिए, और इधर आप देखेंगे आरआर भी 11 मैच के लिए। तो आरआर के मैच बचे डीसी, एलएसजी और एमआई के खिलाफ, तो यह बड़ा फायदा उठा सकती है, क्योंकि ये 12 मैच तक आएगी, तब तक तो ये पीबीकेएस को टॉप 4 से बाहर करती होगी। कैसे, सीएसके 1 मैच जीते, इसके हो जाएंगे 14 अंक, ये टॉप 4 में आ जाएगी, पीबीकेएस बाहर हो जाएगी। फिर उसके बाद ये होगा कि सीएसके और आरआर एक मैच और जीतकर ये प्लेऑफ में जा सकती हैं। लेकिन पीबीकेएस आरसीबी ये जब आमने सामने होगी, तब आरसीबी पीबीकेएस को हरा देती है, या मान लो कि किस्मत खराब हो पीबीकेएस की, बारिश आ जाती है, मैच रद्द हो जाता है, तो पीबीकेएस को यहां 1 अंक मिल जाएगा, तो फिर इसके हो जाएंगे 14 अंक, और 14 अंक के साथ शायद क्वालिफाई कर पाए या नहीं कर पाए। केकेआर अभी तक प्लेऑफ में रेस में नहीं हुआ है। हाँ, कह सकते हैं, देखा जीटी, एमआई, डीसी इन सभी के खिलाफ अगर ये मैच जीत जाती है तो 15 अंक हासिल करेगी, और फिर पीबीकेएस के रह जाएंगे 14 अंक। तो यहाँ केकेआर भी मात दे सकती है पीबीकेएस को, लेकिन गोल्डन चांस है आरआर और सीएसके के लिए, क्योंकि ये दोनों टीमें अगर जीत गई अपने 2-2 मैच, तो ये 16 अंक हासिल कर लेगी। और यहां तक की बात की जाए, 1 मैच ये हारते ही पीबीकेएस बाहर हो जाएगी। लड़ाई किसके बीच में चल रही मैं आपको बताता हूं। एसआरएच, पीबीकेएस, सीएसके, आरआर ये तगड़ी लड़ रही है, मतलब कि 2 टीमें ये होगी। अब इनमें से 4 टीमें ये है, 2 टीमें घर जाएगी, 2 टीमें प्लेऑफ में आएगी। अब 2 टीमें कौन सी होगी, वो एसआरएच पीबीकेएस को बाहर कर सकती है, क्योंकि एसआरएच 12 मैच खेली, जबकि सीएसके और आरआर 11-11 मैच ही खेली, 1-1 मैच कम खेली है, और 1-1 मैच ये जीतते ही ऊपर आ जाएगी। कैसे आएगी, सीएसके का नेट देखे, ये सीएसके एसआरएच से ऊपर आ जाएगी, 14 अंक हो जाएंगे। फिर एसआरएच पीबीकेएस 4 या 5 पर रहेगी। फिर आरआर भी अगर नेट और अच्छा कर लेती, ये दोनों टीमें टॉप 4 में जगह बना लेगी 12-12 मैच खेलने के बाद। तो यह बड़ी खुशखबरी मिली है
आने वाला एक एक मैच जीतकर टॉप 4 में जगह बना सकती है। उसके अलावा अगर बात किया तो एक एक मैच और जीत कर ये प्लेऑफ में जगह बना सकती है। लेकिन हाँ देखेंगे, अभी पीबीकेएस की बात की जाए, पीबीकेएस अगर जीत जाती, ये एमआई के खिलाफ मुकाबला जीत जाती तो इसके हो जाते हैं 15 अंक और अभी ये पॉइंट टेबल में नंबर 3 पर होती है, एसआरएच से ऊपर होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो आपको क्या लगता है, आरसीबी जीटी के अलावा और 2 टीमें कौन सी होगी जो प्लेऑफ में आएगी? बाकी बची जो टीमें हैं पूरी तरह से एसआरएच, पीबीकेएस, सीएसके और आरआर है, क्योंकि केकेआर के बहुत न के बराबर चांस है।